ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति लोकतंत्र का महापर्व में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है और हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा के बारे में। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू हो चुकी है। अभी तक 2 चरणों में 102 सीटों और 89 सीटों यानी 191 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है। इन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं ने राष्ट्र के लिए अपना संकल्प ईवीएम का बटन दबाकर जाहिर कर दिया है। हालांकि इस परिणाम की घोषणा 4 जून को ही होगी। लोकतंत्र की समृद्धि की यह यात्रा अनवरत जारी है। मजबूत लोकतंत्र किसी भी समृद्ध राष्ट्र का आधार है। विविधता, विशालता और जीवंतता ही अनूठी पहचान। 60 करोड़ बैलेट पेपर और करीब 26 लाख बैलेट बॉक्स से शुरू हुई भारतीय लोकतंत्र की यात्रा 17 आम चुनावों के पड़ाव को पार करते हुए तकनीक के साथ लगातार आधुनिक हो रही है। इस बार यानी 18वीं लोकसभा के चुनाव के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। श्रोताओं, कल आपसे 2019 के आम चुनाव से जुड़े तथ्य और अभी तक के आम चुनावों से कुछ रोचक किस्से हमने आपके साथ साझा किया था। आज बात करते हैं आम चुनाव 2014 और 2009 की। लोकसभा चुनाव 2014 जब 30 साल बाद किसी एक दल को मिला पूर्ण बहुमत। लोकसभा आम चुनाव 2014 में मतदाताओं ने मतदान का नया रिकॉर्ड बनाया था। 15वीं लोकसभा चुनाव में देश की सरकार चुनने के लिए 66.44% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। उससे पहले 1984 के चुनाव में 64.01% मतदाताओं ने वोट किया था। भारतीय लोकतंत्र में 2014 का चुनाव परिणाम इस मायने में भी खास रहा था कि 30 साल बाद किसी एक दल को जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ संसद में भेजा। भारतीय जनता पार्टी को 17,16,60,230 वोट यानी 31.34% वोट के साथ 282 सीटें मिली थीं, जबकि इससे पहले 1984 में कांग्रेस ने 404 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव 2014 में मतदान 7 अप्रैल से 12 मई तक 10 चरणों में हुआ था। बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अधिक 6 चरणों में संपन्न हुआ था। इस चुनाव में 189 सीट ऐसी रहीं जहां 15 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, जबकि 10 सीटों पर 2 से 5 प्रत्याशी आमने सामने थे। वहीं 241 सीटों पर 11 से 15 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल प्रत्याशी 8,251 मैदान में उतरे थे। प्रति सीट औसत प्रत्याशी 15 प्रत्याशी रहे। एक संसदीय सीट से अधिकतम प्रत्याशी 42 तमिलनाडु के चेन्नई दक्षिण से उतरे। एक संसदीय सीट से न्यूनतम प्रत्याशी 2 मेघालय के तुरा सीट पर आमने सामने। 7,000 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। इस आम चुनाव में 668 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में थीं। 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में गुजरात के वडोदरा व उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव रहे। श्रोताओं, आइए बताते हैं 2014 के कुछ और रोचक तथ्य। इस आम चुनाव में कुल मतदाता 83,40,82,814 थे। 2014 में कुल पोलिंग स्टेशन 9,27,553 थे। इनमें 12,27,141 ईवीएम का प्रयोग हुआ था। चुनाव आयोग की कार्रवाई में करीब 300 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई थी। सबसे कम उम्र के सांसद 26 वर्षीय दुष्यंत चौटाला बने थे। निर्वाचित सांसदों की औसतन आयु 53.83 वर्ष थी। अधिकतम जीत का अंतर 5,70,128 वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा गुजरात से रहा। न्यूनतम जीत अंतर 6 वोट थुपस्तान च्वांग लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रहा। इस आम चुनाव में अधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। वडोदरा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने 49.86% और 5,70,128 वोट से जीत दर्ज की थी। सूरत से भाजपा प्रत्याशी दर्शना विक्रम जरदोश ने 56.90% यानी 5,33,190 वोट से जीत दर्ज की थी। त्रिपुरा वेस्ट से सीपीएम प्रत्याशी शंकर प्रसाद दत्ता ने 47.50% और 5,03,486 वोट से जीत दर्ज की थी। गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी ने 43.03% और 4,83,121 वोट से जीत दर्ज की थी। आपके हर वोट का महत्व कितना है, इसका अंदाजा आप इस रोचक तथ्य से लगा सकते हैं।
2014 के आम चुनाव में कम वोट से जीतने वाले प्रत्याशी इस प्रकार रहे। लद्दाख सीट पर भाजपा प्रत्याशी तुपस्तान छेवांग ने महज 36 वोट और 0.03% मार्जिन से जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ की सीट महासमुंद में भाजपा प्रत्याशी चंदूलाल साहू ने 1217 वोट और 0.11% मार्जिन से जीत दर्ज की। कर्नाटक की रायचूर एसटी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बीवी नायक ने 1499 और 0.16% मार्जिन से जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के हिंगोली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजीव शंकर राव सातव ने 1632 वोट और 0.16% मार्जिन से जीत दर्ज की। ऐसे उम्मीदवार जिनकी जीत का अंतर 1% से भी कम रहा। पश्चिम बंगाल के रायगंज से सीपीएम के मोहम्मद सलीम 0.15% मार्जिन रहा जीत का। ओडिशा की एसटी आरक्षित सीट नवरंगपुर से बीजेडी प्रत्याशी बालभद्र माझी 0.21% मार्जिन से जीते। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर सीट से टीएसआर प्रत्याशी एपी जितेंद्र रेड्डी 0.26% की मार्जिन से जीते। आंध्र प्रदेश की काली नदा सीट पर टीडीपी प्रत्याशी थोटा नरसिम्हन 0.31% मार्जिन से जीते। छत्तीसगढ़ के कोरबा सीट पर भाजपा प्रत्याशी बंसीलाल महतो 0.41% मार्जिन से जीते। यूपी के संभल से भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह 0.49% मार्जिन से जीते। बिहार की आरक्षित समस्तीपुर सीट पर एलजेपी प्रत्याशी रामचंद्र पासवान 0.82% मार्जिन से जीते। आइए जानते हैं 2014 के आम चुनाव से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में। लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार प्रवासी भारतीयों को मताधिकार मिला था। चुनाव और मतदान में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयनित संसदीय सीट पर पहली बार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेवल्स यानी वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया। मतदाताओं को पता चल सके कि उनका नामांकन किस मतदान केंद्र पर है, इसके लिए देश भर में मतदाता पर्चियां वितरित की गयी। समावेशी चुनाव को ध्यान में रखकर इन चुनावों में ट्रांसजेंडर और तीसरे लिंग के रूप में अलग किया गया। कुल 28,527 तृतीय लिंग मतदाताओं में से 1,968 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रवासी भारतीय निवासियों को वोट देने का अधिकार दिया गया, बशर्ते कि वे अपने पासपोर्ट में दर्ज पते पर खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करें। 804 महिला सहित कुल 13,039 विदेशी पंजीकृत मतदाताओं में से 8 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया। आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 की शुरुआत की गई। चुनाव प्रचार और अन्य खर्चे को लेकर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर बाकी राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और इन 3 राज्यों के लिए 54 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई। श्रोताओं, 2014 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें और 31.34% वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 44 सीटें और 19.52% वोट मिले थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम को 3 और एनसीपी को 6 सीटें मिली थीं। 2014 में 3,235 निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे। इस चुनाव में 59,94,418 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था और 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। श्रोताओं, अब जानते हैं 2009 के आम चुनाव से जुड़े तथ्यों के बारे में। 2009 के आम चुनावों में मतदाता प्रतिशत 58.21 रहा था। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2009 में सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप कार्यक्रम शुरू किया था। स्वीप जैसे कदमों से मतदाताओं की भागीदारी 2009 में 58.21% से 8% बढ़कर 2014 में 66.44% पहुंच गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार का गठन किया था। कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थीं, वहीं भाजपा को 116 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस आम चुनाव में कुल मतदाता 71 करोड़ 69 लाख से अधिक थे। इनमें सर्वाधिक 11 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता उत्तर प्रदेश से थे, जबकि सबसे कम 45,983 मतदाता लक्षद्वीप से थे। इस चुनाव में उतरे कुल उम्मीदवार 8,070, चुनाव में उतरे कुल पुरुष उम्मीदवार 7,514, चुनाव में उतरी कुल महिला मतदाताएं 556 थीं। 2009 के आम चुनाव में निर्वाचित सांसदों की औसत आयु 53.03 वर्ष रही। 2009 के आम चुनाव में कुल 8,070 उम्मीदवार मैदान में थे।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1951-52 में 489 सीटों पर 1,874 उम्मीदवार थे, जिनकी संख्या 1971 तक लगातार बढ़ते हुए 2,784 हो गई। 9वें आम चुनाव में 6,160 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में थे, जबकि 10वें आम चुनाव में 543 सीटों पर 8,668 उम्मीदवार थे। 11वें आम चुनाव में 543 सीटों पर 13,952 उम्मीदवार थे, लेकिन 12वें लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई और कुल 4,750 उम्मीदवार चुनाव लड़े। जमानत की राशि में अगस्त 1996 में वृद्धि के कारण यह गिरावट दर्ज की गई। 2004 के आम चुनाव में 5,435 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने 8,30,866 मतदान केंद्र स्थापित किए। इन चुनावों में पहली बार 10.75 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इन मशीनों में मतपत्रों और मतपेटियों के इस्तेमाल वाली परंपरागत चुनाव प्रणाली की जगह ले ली। 2009 के आम चुनावों में कुल 8,070 उम्मीदवार थे। 2014 में 8,251 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 9,27,553 मतदान केंद्र थे। श्रोताओं, अब आपको बताते हैं रोचक चुनावी किस्सा जो 2014 के आम चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दाव पेच आजमाते हैं। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट से चंदूलाल साहू नाम के 11 प्रत्याशी मैदान में थे। एक चंदूलाल साहू राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे। विभिन्न चुनाव चिन्हों से मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए बाकी 10 अन्य डमी प्रत्याशी निर्दलीय उतारे गए थे। इन प्रत्याशियों ने गुब्बारा, सीलिंग फैन, बैट, ऑटो रिक्शा, ब्रेड, टीवी, बैट्समैन, बेल्ट, ब्लैक बोर्ड और बोतल जैसे चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल किया था। विशेष बात यह रही कि चंदूलाल साहू नाम के 10 निर्दलीय प्रत्याशी 70,461 वोट ले गए। वहीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी चंदूलाल साहू फिर भी ये चुनाव दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रनर अप प्रत्याशी से 1,217 वोट से जीत गए। श्रोताओं, एक ऐसा ही किस्सा है 1952 के चुनाव का। 1952 में फूलों से सजी मिली थी मतपेटियां। देश में जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर से मतदान के बाद जिन मतपेटियों में वोट डाले गए, उनमें से कुछ मतपेटियां फूलों से सजी हुई और सिंदूर से सनी हुई पाई गई। इससे पता चलता है कि इस चुनाव के दौरान मतपेटी या मतपत्रों को लोग पूजा की वस्तु मानते थे। इसके अलावा कई बक्सों में मतपत्रों के अलावा विविध वस्तुएं भी थीं, जैसे सफलता की कामना करने वाली चिट, हॉलीवुड सितारों की तस्वीरें, सिक्के, करेंसी नोट आदि। आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की यात्रा अपने शैशव काल से कितनी आस्था और विश्वास का प्रतीक रही है। लोकतंत्र के बढ़ते भरोसे और मतदान के प्रति बढ़ते रुझान को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रयास इस बार निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हों। आज के अंक में इतना ही। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा अगले सप्ताह भी 2009 से पहले के चुनावों से जुड़े तथ्यों और किस्सों के साथ जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। इसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।